ये जो कहानी है ये काले जादू की है, लेकिन ये किसी और की नहीं, ये मेरी अपनी कहानी है। और ये शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे कि हम असल में किस चीज पर विश्वास करते हैं और किस पर नहीं। मैं हमेशा से एक प्रैक्टिकल इंसान रहा हूं, जो दिखता है, जो समझा जा सकता है। मेरे लिए बस वही सच था। काला जादू, टोटके, ये सब मेरे लिए सिर्फ कहानियां थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। आप जानते हैं हमारे यहाँ कितनी बातें होती हैं, नजर लगना, किसी का किया कराया, अंधविश्वास, पर मैंने कभी इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरे लिए तो ये सब मन का वहम था, कमजोर लोगों की बातें थी। सच कहूं तो मैं इन बातों पर हंसता था, सोचता था कि लोग आज भी कितने पिछड़े हुए हैं। लेकिन अब मुझे लगता है शायद मैं ही गलत था। शायद वो सब जानते थे जो मैं नहीं जानता था। और फिर वो रात आई, एक ऐसी रात जिसने मेरे सारे विश्वास, मेरे सारे तर्क, सब कुछ तोड़कर रख दिया। रात के शायद 2 सवा 2 बज रहे होंगे। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती है। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। और तभी दरवाजे पर एक बहुत हल्की सी आवाज हुई, एक धमक, जैसे किसी ने कोई छोटी सी चीज बाहर रख दी हो। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर एक छोटी सी कपड़े की गुड़िया पड़ी थी, पुरानी, गंदी और गीली, जैसे उसे किसी ने बारिश में छोड़ दिया हो। मैंने उसे उठाया और तब मेरी नजर पड़ी उसकी छाती पर एक धागे से एक बाल सिला हुआ था। वो बाल मेरा था। उस रात के बाद से सब कुछ बदल गया। हर रात जब बत्तियां बंद हो जाती, मुझे कमरे में किसी के चलने की आहट सुनाई देती थी, धीमी, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब वो आहटें मेरे शरीर तक पहुंचने लगी। एक रात मेरे बाएं हाथ में एक तेज चुभने वाला दर्द हुआ, ऐसा दर्द जिसका कोई कारण नहीं था। जब मैंने घबराकर उस गुड़िया को देखा तो उसके भी बाएं हाथ में ठीक उसी जगह पर एक सुई चुभी हुई थी। उस एक पल में मेरे सारे तर्क खत्म हो गए। मेरा पढ़ा लिखा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं जानता था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मैं बहुत डर गया था, बुरी तरह से। अगले दिन मैंने हिम्मत करके अपनी एक पड़ोसन को सब कुछ बताया। वो थोड़ी उम्र दराज थी और इन सब चीजों को मानती थी। जैसे ही मैंने उन्हें वो गुड़िया दिखाई, उनकी आंखों में पहचान नहीं, खौफ था। उन्होंने बस एक शब्द फुसफुसाया, गुड़िया। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुमने उसके साथ क्या किया था? और उनका ये सवाल आज भी मेरे सीने में धंस जाता है। गुड़िया, वो नाम सुनते ही मुझे सब याद आ गया। 6 महीने पहले हमारी बिल्डिंग में काम करने वाली एक नौकरानी, उसे सबके सामने बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया गया था। और मैं बस चुपचाप खड़ा देखता रहा, कुछ नहीं किया। मुझे लगा शायद माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि उस रात सब कुछ अपनी हदें पार करने वाला था। रात के ठीक 3 बजे मेरी आंख खुली और मेरे दिमाग में आवाजें गूंजने लगी, बाहर से नहीं, अंदर से। तुमने देखा, तुम चुप रहे, अब तुम महसूस करोगे। उस रात मैंने डर के मारे उस गुड़िया को जलाने की कोशिश की। मैंने उस पर माचिस लगाई, लेकिन उसने आग नहीं पकड़ी, वो जली नहीं। उल्टा मुझे लगा जैसे मेरी अपनी त्वचा जल रही है। अगली सुबह गुड़िया गायब थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, शायद एक बुरा सपना था। लेकिन मैं गलत था। आतंक खत्म नहीं हुआ था, उसने बस अपना तरीका बदल लिया था। मेरे फोन पर एक मिस कॉल थी, एक अनजान नंबर से, और उस नंबर की जगह जो नाम सेव था वो था गुड़िया। उस दिन से लेकर आज तक हर रात ठीक 3 बजे मेरा फोन एक बार वाइब्रेट करता है। कोई कॉल नहीं आती, कोई मैसेज नहीं आता, बस एक खामोश कंपन। अब मैं तर्क की बातें नहीं करता। मैं बस इतना जान गया हूं कि कुछ गुड़िया खिलौने नहीं होती, कुछ सिर्फ चेतावनियां होती हैं।